अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बियरिश मार्केट का फ़ायदा कैसे उठाएं तो आप सीख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना, जिससे कि आप मार्केट नीचे जाए या ऊपर दोनों डायरेक्शन में कमा सकते हैं पैसे। जी हाँ, ऑप्शन हेजिंग सीख जाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग करना बुरा ही नहीं होता है। ऑप्शन लोग बिना सीखे कर रहे हैं इसलिए लॉस में है। अगर वो एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख जाएं, थोड़ा पेशेंस रखें कि जिसमें उनको रिस्क पहले से पता हो उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले, और एक बार सोच लें कि इतना रिस्क है स्ट्रेटजी में और इतना रिवॉर्ड है, और उसके बाद डिसाइड करें, एक एनालिसिस करें कि इस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है या ये शेयर जा सकता है। तो मैं आपको मार्केट के लिए भी बताऊंगा, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए आप कैसे बना सकते हो एक हेजिंग वाली स्ट्रेटजी जिसमें कि फिक्स रिस्क रिवॉर्ड होगा, और ऐसे स्टॉक कैसे पता लगा सकते हैं जिनमें आप बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद उस स्टॉक में कैसे आपको वो स्ट्रेटजी बनानी है। तो मैं जो आपको आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। मतलब आपका व्यू है बियरिश और आप पुट के साथ वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ताकि जब मार्केट नीचे जाए या वो शेयर नीचे जाए तो आप पैसे कमा सकें। तो ठीक है, तो वेलकम टू ट्रेड विद बुक्स। अभी हम आपको पहले निफ्टी का एक स्ट्रेटजी बना के बताता हूँ, फिर मैं आपको एक शेयर में लेके जाऊँगा, भेल का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि कैसे आप शेयर पता करें कि कौन से शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं और वहाँ से नीचे गिर सकते हैं। और उसके बाद नीचे गिरेगा अगर शेयर, तो आप कैश मार्केट में तो कुछ कर नहीं सकते, इक्विटी मार्केट में आप शेयर को इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल करके घर तो नहीं लेके जा सकते, आप उसको खरीद के ही लेके जा सकते हैं। तो अभी तो जितने लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, उनका तो सारा काम रुक रखा होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का पहला रूल होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग का पहला रूल होता है कि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब जब निफ्टी वीकली चार्ट में हायर हाई हायर लो बनाएगा, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए चाहिए मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में। वरना क्या होगा, नदी की दिशा ही नीचे की तरफ है अगर, तो जो उसके अगेंस्ट में आपको अगर तैरना है किसी धावक को, तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोई भी स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है इस बियरिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में। तो आपके लिए अच्छा है कि आप भी अभी स्विंग ट्रेडिंग ना करें। तो अगर आप कर सकते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करके बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना सीखिए। एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, ताकि आप आने वाले साल में जब भी बियर मार्केट आए तो आप खाली ना बैठे, आप इसका भी यूटिलाइज कर सकें। आपको मैं दिखाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि निफ्टी में मैं गया। निफ्टी में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, मान लो दिख ही रहा है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट का आया था, उस दिन निफ्टी जो 9% गिरा था, तो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 21,200 के आसपास, ये जो लेवल था। तो अभी निफ्टी चल रहा है 22,200 के आसपास, 100। तो यहाँ से निफ्टी, अगर आपका ये व्यू बनता है कि अगले एक हफ्ते में यहाँ निफ्टी यहाँ तक गिर सकता है या फॉल हो सकता है, ये आपका पहले आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, क्या हो सकता है। ये एक व्यू हम सभी बनाते हैं जनरली, कि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दी इसके ऊपर में निफ्टी के, और हमने सोच लिया कि जिस दिन भी निफ्टी इसको ब्रेक करेगा निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। ये एक व्यू हो गया। तो मैं कॉल ऑप्शन के साथ ऊपर के डायरेक्शन के लिए स्ट्रेटजीज बनाऊंगा। अभी अगर मैं एक आपको सिंपल बना के बताऊं कि जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी ये 21,200 टच करने वाला है इस हफ्ते, 21,200 टच करने वाला है, अगर आपका ये व्यू है इस हफ्ते या इस महीने, तो आप क्या कर सकते हो ऑप्शन ट्रेड हेजिंग में, वो आप देखिए। यहाँ पे आपको चले आना है ऑप्स्ट्रा में। ये जो वेबसाइट है इसका नाम है opstra.define edge। अब यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे सेलेक्ट है, निफ्टी आप रहने दीजिए निफ्टी सेलेक्ट, क्योंकि आप निफ्टी में ही बना रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट है, इसमें फ्यूचर और ऑप्शन दो हैं, आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी एक्सपायरी के लिए आप बना रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि 6 मार्च से पहले निफ्टी जाने वाला है 21,200, तो आप 6 मार्च सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है 27 मार्च तक जाने वाला है तो आप 27 मार्च सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि 29 मई तक जाने वाला है निफ्टी, तो आप 29 मई सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है इस साल के आखिरी तक 24 दिसंबर तक निफ्टी जाने वाला है 21,200 या उसके नीचे, तो आप 24 दिसंबर सेलेक्ट कीजिए। मैंने अभी सेलेक्ट किया है ये नियरेस्ट एक्सपायरी 6 मार्च की। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक ऑप्शन खरीदा है 22,150 का, 22,150 का मैंने पुट ऑप्शन खरीदा है, और 21,500 का पुट ऑप्शन बेचा है।
क्या किया है मैंने 22,150 जो कि अराउंड क्या चल रहा है अभी एट द मनी, ये पुट ऑप्शन मैंने क्या किया है बाय किया है। और 21,500 आप इसमें अलग अलग ऑप्शंस का नंबर डाल के आप इसको क्या कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो। जब हमने ये किया तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है 9,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है ऑलमोस्ट 40,000, होने के चांस है 41% और रिस्क रिवॉर्ड है 1:4। तो अब मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क है 9,000 जो कि एक्सपायरी तक रखने पे होगा और मेरा मैक्सिमम रिवॉर्ड है 40,000। अगर निफ्टी कहाँ रहा 22,000 के नीचे रहा तो निफ्टी कहाँ रहना चाहिए 22,000 के नीचे, तो मैं श्योर शॉर्ट प्रॉफिट में तो रहूँगा ही। मेरा प्रॉफिट चेंज होगा, जो ये जो प्रॉफिट है ये आपका निफ्टी बहुत गिर जाएगा तो होगा, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ भी रहता है, अगर हम यहाँ टच करके देखें इस चार्ट में तो निफ्टी अगर 21,450 इस ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे जो 21,500 के नीचे अगर रहता है, जैसा कि हमने अभी चार्ट में देखा 21,200 निफ्टी टच कर सकता है, तो अगर निफ्टी 21,500 के नीचे रहा तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है 39,000 का। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया वीकली टाइम फ्रेम के लिए एक स्ट्रैटेजी। अब अगर मुझे लगता है कि मैं इस रिस्क को और कंट्रोल करूं तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने 21,500 का पुट बेचा है इसको मैं 21,800 का पुट बेच दूंगा, मैं पास आ जाऊंगा। जो बीच में जो गैप है 22,150 और 21,500 के बीच गैप ज़्यादा था तो मेरा रिस्क भी ज़्यादा था। जैसे ही मैंने इस रिस्क को इस गैप को कम किया मेरा रिस्क कम होके आ गया 7,000 और रिवॉर्ड भी कम हो गया 19,000। लेकिन अब मेरा जो रिस्क है वो कम हो गया। अगर मैं इसको और कम करूंगा और पास आऊँगा 22,000 का पुट बेचूंगा तो मेरा रिस्क और कम हो जाएगा। अब अगर इसको आपको बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी करना है, मान लो आपको लगता है इस साल के आखिरी तक निफ्टी बहुत गिरने वाला है 19,000 18,000 हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जाएंगे और 22,000 का पुट ऑप्शन आप खरीदेंगे। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जो पहले से हमारे पास ऐड हैं, ताकि हम एक फ्रेश स्ट्रेटजी बनाएं दिसंबर महीने के लिए। तो हमने यहाँ क्या किया 22,000 सेलेक्ट किया। अब बनाने में तो पैसे नहीं लग रहे ना, बना बना के करके देख सकते हैं हम कि ये हो क्या रहा है। और हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे ऐड पोजीशन करेंगे। 22,000 का पुट ऑप्शन हमने खरीदा और हमने 21,000 का पुट ऑप्शन हमने बेच दिया। 21,000 का पुट ऑप्शन हमने क्या किया सेल कर दिया। ये हमने कर दिया किसके लिए, दिसंबर वाली एक्सपायरी के लिए। जो दिसंबर में जो एक्सपायरी है उसका ऑप्शन हमने एक 22,000 का ख़रीदा है और 21,000 का बेचा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये तो 6 मार्च का हो गया। 6 मार्च में अगर आप ये स्ट्रेटजी करेंगे तो ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजी आ गया। 5,000 का रिस्क 70,000 का फ़ायदा हमें करना था, एक्सपायरी हमने चेंज नहीं किया इसीलिए। तो इसको फिर से रिफ़्रेश करना पड़ेगा, अटक गया है ऑप्स्ट्रा हमारे इतने सारे ज्ञान के लिए। अब मैं आपको जब तक ये रिफ्रेश होता है आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो हमने अपने कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि आप स्टॉक में वैल्यूएशन कैसे देख सकते हैं कि स्टॉक महंगा है कि सस्ता। सिंपल तरीका था कि अगर उसका पी रेशियो उसका जो पिछले 12 महीने का पी प्रॉफिट ग्रोथ है उससे अगर ज़्यादा है तो वो स्टॉक महंगा है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल। ये स्टॉक का पी चल रहा है 120, कोई भी स्टॉक है मान लो भेल है यहाँ पे, और इसका जो टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ है वो नीचे दिखता है आपको 15% का। यहाँ पे दिख रहा है टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 15% का है। तो अगर एक सिंपल एनालिसिस से आपने पता लगाया कि भेल का जो शेयर है उसका जो पी रेशियो है वो 15 होना चाहिए और 120 है, मतलब 10 गुना महंगा है, तो यहाँ से गिर सकता है नीचे। और अगर चार्ट में जाके आपने देखा, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको आता है कि भेल का शेयर नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे अगर आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी लगा के देख लिया कि वेदर ये स्टॉक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, RS 123 लगा के जब हम देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, जो इंडिकेटर मैंने बताया था भारत ट्रेडर ये वाला, इसको अगर आप लगाएंगे और आप RSI को हटा देंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाल लाइन है, मतलब जीरो के नीचे है, मतलब स्टॉक वीक है। तो जब टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको अगर पता चल जाए कि कोई स्टॉक वीक है, कोई स्टॉक क्या है वीक है, और उसमें आप बेयरिश पोजीशन ले सकते हैं, तब आप फिर से ऑप्स्ट्रा में आइए, यहाँ बिल्डर में जाइए, यहाँ निफ्टी की जगह लिखिए भेल। भेल लिख लिया हमने,
और भेल अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 180 के आसपास, 180 रुपये चल रहा है। तो हम पुट स्प्रेड कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ पे 3 एक्सपायरी का ऑप्शन मिलेंगे स्टॉक के लिए। स्टॉक में सिर्फ 3 ही महीने की एक्सपायरी होती है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उसके बाद वाला। लेकिन आपको इस दूर वाले ऑप्शन के मंथ में नहीं जाना चाहिए, यहाँ लिक्विडिटी नहीं होती है, बाय सेल के लिए ज़्यादा लोग नहीं होते। तो आप करंट मंथ चूज़ करेंगे, यहाँ ऑप्शन चूज़ करेंगे। 180 का आपको पुट ऑप्शन मान लो आप खरीदेंगे, आपने मान लो 180 का पुट ऑप्शन खरीदा और 170 का पुट ऑप्शन आपने क्या किया, बेच दिया। ये दोनों चीज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपका 10,000 का रिस्क आया और 16,000 का रिवॉर्ड है, और आपका 45% प्रोबेबिलिटी है। अगर भेल का शेयर 176 से नीचे आ गया इस महीने में तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। 16,000 का प्रॉफिट है मैक्सिमम, 10,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का लॉस है मिनिमम। अगर बीच में भी कभी आ गया एक्सपायरी से पहले तो भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। पूरा प्रॉफिट नहीं होगा पर आधे से ज़्यादा होगा। तो ये एक सिंपल तरीका है स्टॉक में भी बनाने का स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता रहा था कि भेल आप निफ्टी में कैसे बना सकते हो। अगर आपको बहुत लंबा व्यू है, आप दिसंबर तक बैठना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो आपने 22,000 का पुट खरीद लिया। 22,000 का आपने 24 दिसंबर 2025 का जो ऑप्शन था वो आपने बाई कर लिया, ठीक है। और आपने 21,000 का पुट ऑप्शन, 21,000 का जो पुट ऑप्शन था 24 दिसंबर का, वो आपने बेच दिया। तो क्या स्ट्रेटजी बन के आई, 16,000 का रिस्क, 58,000 का फ़ायदा, 45% चांस, ये दिख रहा है आपको। और इसमें अगर निफ्टी दिसंबर तक इस साल के आखिरी तक 21,700 के नीचे गया, कभी भी गया, तो आपको फ़ायदा होगा। जितना जल्दी जाएगा उतना कम फ़ायदा होगा। लेकिन अगर और बहुत नीचे जाते गया तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये एक्चुअली आपका फ़ायदा दिखाती है। अगर आज यहाँ चला जाए तो ये धीरे धीरे ये ब्लू लाइन यहाँ आके मिल जाएगी जैसे जैसे टाइम बीतेगा। पर अगर आज भी अगर निफ्टी यहाँ चला जाए तो इतना फ़ायदा तो आपको होगा ही। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, ये लाइन तो ऑलरेडी ब्लू लाइन ऊपर है इसके, मतलब अगर निफ्टी यहाँ से गिरा तो आपको फ़ायदा होगा ही। आप बैठ सकते हैं, आपको पता है कि पूरे साल में आपका लॉस 16,000 होने वाला है, इससे ज़्यादा लॉस आपका होगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी हेज्ड है। हेज है स्ट्रैटेजी, इसी को बोलते हैं हेजिंग, मतलब अपने रिस्क को कंट्रोल करना, ठीक है। तो होप आपको हेजिंग समझ में आई होगी थोड़ी बहुत, इतना आसान नहीं है एक वीडियो में समझ में आना। अभी तो कॉल पुट ही ऊपर से निकल रहा होगा, लेकिन अगर आप सीखेंगे, ये जो बियरिश मार्केट है इसमें आप अगर सोचेंगे कि एटलीस्ट सीखें तो मार्केट में ये भी एक काम करने का तरीका है, तो क्यों ना सीखें और एक नियम से, रूल से करें कि हाँ भाई ऐसे होता है स्ट्रेटजी बना के काम, जिसमें फ़िक्स लॉस होता है, फ़िक्स फ़ायदा होता है। स्टॉक्स में भी आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने भेल का एग्जांपल बताया, कैसे आप नीचे के डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड फ़ायदे वाली स्ट्रेटजीज अच्छी होती हैं, शांति होती हैं, आप रात को सो सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है आपका लॉस फिक्स है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स में तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में, वहाँ तो ये बहुत ही फेमस है, लोग करते हैं। तो आप सीखिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो बताइए कि ऑप्शन के ऊपर और वीडियो बनाने हैं कि नहीं, ताकि मैं भी, मुझे समझ में आए लोगों को इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं, आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी के और वीडियो चाहिए, सीखना है कि नहीं, तो मैं और मेहनत करूं। नहीं तो फिर स्विंग ट्रेडिंग तो चल ही रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो चल ही रहा है। ये बेस्ट टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का। हर एक टाइम होता है मार्केट में, एक फेस होता है। अभी जब मार्केट इतना नीचे है तो अभी टाइम है वैल्यू स्टॉक खरीदने का, जो आप 5 साल 10 साल 20 साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं, जो कम प्राइस पे मिल रहे हैं, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स, ये है उनका टाइम। स्विंग ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट में एक मोमेंटम चाहिए, एक अप ट्रेंड में एक रैली हो रही हो निफ्टी में, तब आपका भी जो स्टॉक है वो नदी की बहाव की दिशा में बहेगा आसानी से। अगर नदी ही उल्टी बह रही है तो आपका स्टॉक को कितना मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आप क्यों इतनी मेहनत करके पैसे कमाना चाहते हैं, आप फ्री टाइम में कमाना जब बहुत ईजी हो पैसे कमाना। तो अभी जब मार्केट पानी के जैसे गिर रहा है तो हर जो रैली आएगी, मान लो अभी क्या हो, अभी इंडिया का जीडीपी नंबर अच्छा आया है, हो सकता है एक रैली आए मार्केट में, अगर वो रैली आती है तो आपको पता है ये बेयर मार्केट है, वापस से गिरेगा, तब आप जाके इन स्ट्रेटजीज़ को, जहाँ पे भी निफ्टी अटकने लग जाए, रेजिस्टेंस फेस करे, वहाँ पे आप जाके नीचे के डायरेक्शन के लिए ये स्ट्रेटजीज़ बनाइए, अच्छा फ़ायदा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।